हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ जीके के बारे में। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ जीके का जो क्लास चल रहा है उसमें हम आज एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जो है आपका छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति का यह पहला क्लास है, लेकिन छत्तीसगढ़ जीके का यह क्लास नंबर आपका 20 है। इससे पहले छत्तीसगढ़ जीके के बारे में क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक के जीके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा की गई है। यदि आप वह मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube चैनल में जाकर भीम सर करके सर्च करेंगे। उसके बाद आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, जिसके अंदर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक। और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में यह पहला क्लास है। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिकों पर चर्चा करेंगे आज। तो हम आज पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में और बैगा जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और फुल डिटेल एनालिसिस होगा, जिसके माध्यम से आपको यदि यह वीडियो देख लेते हैं तो और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा अगर जनजाति के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, जिसमें आपको जरूर अच्छे से अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। तो हमारा जो एक एकेडमी है जिसका नाम है आपका कैरियर एकेडमी, यह आपका छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजरा शहर पर स्थित है। और हमारी इस कैरियर एकेडमी संस्था के द्वारा MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसी को हम बोलते हैं MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। और आज का हमारा जो दिनांक है आपका 25/6/2020, 25/6/2020 आज का हमारा दिनांक है। और आज का हमारा जो टेस्ट जो होगा उसका जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति के विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में दिए जाएंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आ चुका रहेगा, चाहे वो CGPSC हो, व्यापम हो या अन्य कोई भी एग्जाम जो छत्तीसगढ़ जी के अंतर्गत आपको जनजाति से बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस टेस्ट में आपको दिया जाएगा। प्रत्येक दिन जो टेस्ट होता है वो रात में 9:30 से 10:30 बजे के बीच में होता है। टेस्ट होता कैसे, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस 1 घंटे के भीतर, मतलब 9:30 से 10:30 के भीतर आपके व्हाट्सएप नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते जाएंगे, जिसका आपको जवाब देना होगा, जिसके अंतर्गत आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर देना होगा। तो इस तरीके से आपका व्हाट्सएप में ही आपका ऑनलाइन टेस्ट दिलाना पड़ता है इस टेस्ट प्रोग्राम के माध्यम से। इस MCQ टेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आपको क्या क्या प्राप्त होगा। तो जैसे देखो, आपको रात में 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच टेस्ट देना होता है, लेकिन ये जो रात में देना होता है टेस्ट, लेकिन आपके पास सुबह 7 से 8 बजे के बीच में इस टॉपिक से संबंधित जो डिटेल नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित डिटेल वीडियो आपको दिया जाएगा। और जब टेस्ट अपन का जब खत्म हो जाएगा, तो टेस्ट खत्म होने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का PDF भी आपको दिया जाएगा इस टेस्ट प्रोग्राम के माध्यम से। तो यदि आपको जितना मैं वीडियो में जितने भी नोट्स होंगे उनके यदि आपको PDF चाहिए डिटेल नोट्स के फॉर्म में, तो आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एकदम आसान तरीका है, केवल आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप में SGK MCQ टेस्ट लिखकर मैसेज करना होगा, जिसके बाद आप इस प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। और प्रोग्राम में जुड़ने के बाद आपको 2 दिन तक फ्री टेस्ट दिलाने का मौका दिया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इस प्रोग्राम में क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस प्रोग्राम में आगे यदि ज्वाइन रहना चाहते हैं तो आपको 150 रुपये प्रति माह देकर इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। कितना रुपए? मात्र 150 रुपये देकर आप इस MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। पेमेंट करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है, आपको इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट करना होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम आपको पता चल गया होगा कि ये टेस्ट होता कैसे है, और जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी का ही आपको आज रात 9:30 से 10:30 बजे के बीच में टेस्ट देना होगा। तो आप दिन भर इसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रात में टेस्ट देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। और छत्तीसगढ़ की जनजाति में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के बारे में। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनजाति के बारे में। तो जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजाति पाई जाती है। तो 42 प्रकार की जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सभी जनजातियों के पूर्वज गोंड जनजाति को माने जाते हैं। मतलब जो भी जनजाति किससे उद्गम हुआ है आपका गोंड जनजाति से बताया गया है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, गोंड जनजाति पाई जाती है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से क्रम देखें जनजातियों का, तो सबसे अधिक जनजाति है आपका मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है झारखंड में, तीसरा नंबर आपका है उड़ीसा, और चौथा है अपना छत्तीसगढ़। तो जनजाति के जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ आपका चौथा स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन का कि अगर अपन बात करें कि अनुसूचित जनजाति किसे कहा जाता है, तो अनुसूचित जनजाति किसने कहा जाता है अपन बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 342 है, इसके अंतर्गत सूचीबद्ध जितने भी जाति होते हैं उन्हें ही कहा जाता है आपका अनुसूचित जनजाति। अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनसंख्या है इस जाति का, तो आपका 78,22,902 यह आपकी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का, जो कुल जनसंख्या का 30.62% कितना आपका 30.62% कवर करता है अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखें तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जाति आपका गोंड जनजाति है। अगर हम इसे 78,22,902 को यदि पूर्ण लेते हैं तो उसमें 55 से 56% के बीच, मतलब 55 से 56% तक का गोंड जनजाति ही मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें सबसे पिछड़ी जो जनजाति है, सबसे पिछड़ी जनजाति है आपकी अबुझमाड़िया। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा है, अबुझमाड़िया। अगर हम देखें आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति आपका है हल्बा जनजाति। अगर सबसे साक्षर जनजाति का बात करें तो आपका उराव जनजाति है सबसे साक्षर। और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति माना जाता है आपका मुड़िया जनजाति। तो ये जनजातियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लिए अपन। आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण विशेषता में ही छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति, जिसे अनुच्छेद 342 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 342 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से कुल 5 ऐसी जनजाति है जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 42 के तहत, जिसे कौन घोषित करता है आपका केंद्र सरकार। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो भी जनजाति को अनुच्छेद 342 में रखी गई है उसके अंतर्गत 5 ऐसी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में निवास है, जैसे कि आप बता सकते हैं बैगा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति, बिरहोर जनजाति, कमार जनजाति और अबुझमाड़िया। ये विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। कुछ जनजातियों को राज्य सरकार द्वारा भी विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की जाती है, लेकिन वो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत नहीं होते। जैसे कि उदाहरण के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी में आपका भुंजिया जनजाति और पंडोप जनजाति। तो भुंजिया और पंडो ये भी विशेष पिछड़ी है, लेकिन किसके द्वारा घोषित किया गया है, राज्य सरकार। और ये आपको ये 5 दिख रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, तो जनजातिक विशेषता में महत्वपूर्ण देख चुके हैं। अब हम एक एक करके लाइन से सभी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन का जनजाति है आपका गोंड जनजाति। तो इस गोंड जनजाति के बारे में आपको क्या क्या जानना है, लाइन से हम देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पॉइंट देखते हैं। तो यह भारत की और छत्तीसगढ़ की बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी क्या है, जनजाति समूह है। इसका जो क्षेत्र है वो आपका बस्तर संभाग, कहाँ पर जाता है आपका बस्तर संभाग का। अगर देखिए किधर है, तो ये आप नक्शे में देख सकते हो। आपका जो बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा,
सुकमा और बस्तर, ये सभी को ही कहा जाता है आपका बस्तर संभाग। क्या कहा जाता है? बस्तर संभाग के अंदर ये सारे जिले शामिल होते हैं और इन्हीं सब जिलों में ही मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका गोंड जनजाति का निवास है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि गोंड शब्द तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से बना है। किससे बना है? कोंड शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है आपका पर्वतवासी। क्या होता है? पर्वतवासी। तो हम बता सकते हैं कि गोंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वतवासी। इनकी जो बोली होती है वो आपकी गोंडी है, जो संपर्क भाषा कहलाती है। इनके प्रमुख देवताओं में बात करें तो आप बता सकते हैं बूढ़ा देव, दुल्हा देव, बड़े देव, नांग देव और नारायण देव। ये गोंड जनजाति की प्रमुख देवताओं के नाम है, जिसमें एग्जाम में अधिकतर आपका बूढ़ा देव और दुल्हा देव ये दोनों ही बहुत बार पूछा जा चुका है। गोंड जनजाति की विशेषताओं में ही अपन और बात करें तो बता सकते हैं इस जनजातियों से संबंधित, इस जनजाति के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो उनके लिए एक पुस्तक है जिसका नाम है आपका द गोंड्स ऑफ बस्तर। क्या बोला जाता है? द गोंड्स ऑफ बस्तर। पुस्तक के लेखक हैं आपके ग्रियर्सन, जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बता सकते हैं। ठीक है, द गोंड्स ऑफ बस्तर के लेखक कौन है? आपका ग्रियर्सन। प्रमुख पर्व का बात करें तो गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है आपका मेघनाद पर्व। क्या है आपका? मेघनाद पर्व या मेघनाद अपन बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस जनजाति के अंतर्गत प्रमुख चित्रकारी में आपका आता है नोहडोरा। कौन सी चित्रकारी? नोहडोरा चित्रकारी। यहाँ से याद रखना है नोहडोरा क्या है, तो अपन बता सकते हैं कि उभरा हुआ मिट्टी का चित्र जो घरों के दीवार पर बने होते हैं। मतलब उभरा हुआ जो चित्र आप देखते होंगे, गांव वगैरह में जाते होंगे तो मिट्टी का जो घर होता है वो उभरा हुआ कुछ चित्र बनाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? नोहडोरा। जो किस जनजाति में प्रचलित थी? तो गोंड जनजाति में ये है वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोंड जनजाति का बात करें तो इसकी विशेषताओं में बताया गया है कि गोंड जनजाति की जो प्रमुख उपजाति में जैसे हम बता सकते हैं गोंड जनजाति की कुल उपजाति आपकी 41 है। गोंड जनजाति की कुल उपजाति कितना बता दो? 41, जिसमें से प्रमुख का अपन नाम देखते हैं, जैसे कि आपका माड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति, दंडामी माड़िया जनजाति, अभुज माड़िया जनजाति, दोरला, धुरवा, कंडरा, ओझा और प्रधान, ये सभी गोंड जनजातियों की ही उपजाति है। ठीक है, सबसे अधिक उपजाति भी किसकी है? आपकी गोंड जनजाति की ही है, जो आपकी 41 उपजाति, जिसमें से हम प्रमुख नाम देख चुके हैं। ठीक है, आगे हम पॉइंट देखते हैं तो बताया गया है कि जो राजगोड़ होते हैं, गोड़ों के जो प्रकारों में राजगोड़, उसमें बताया गया कि सबसे श्रेष्ठ गोड़ माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ गोड़ किसको माना जाता है? राजगोड़ को। अगर हम बात करें गोंड जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं, तो स्वयं को ये कहते हैं कोयतोर। क्या बोलते हैं? कोयतोर के नाम से जाना जाता है इन्हें, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। तो एग्जाम में आता है कि कौन सी जनजाति स्वयं को कोयतोर कहते हैं, तो गोंड जनजाति कहा अपने आप को कोयतोर कहते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है गोंड जनजातियों में जो मृतक संस्कार के समय, किसके समय? मृतक संस्कार के समय जो तीसरे दिन आपका कोज्जी व 10वें दिन आपका गुंडा मिलन संस्कार होता है। तो आपको दो संस्कार याद रखना है, एक आपका कोज्जी और एक आपका गुंडा। तो ये दोनों संस्कार मृतक संस्कार हैं, जो किस जनजाति में प्रसिद्ध है? आपका गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है, जिसका प्रचलन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो गोंड जनजातियों के बारे में हम प्रमुख विशेषता देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन का सेकंड नंबर की जनजाति है आपका बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति का हम बात करें तो बैगा जनजाति का जो मुख्य रूप से जो निवास है वो है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। कहाँ? आपका मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी का हम बात करें तो आप देख सकते हैं नक्शे में ये कहाँ से आता है। तो मैकल पर्वत श्रेणी की बात करें तो देखो ये राजनांदगांव जिले से होते हुए ये जो पूरा पर्वत है, राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, कवर्धा के बाद आपका मुंगेली जिला और बिलासपुर जिला, ये इस प्रकार से पूरा पर्वत फैला हुआ है, जिन्हें हम बोलते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे?
तो मैकल परत श्रेणी आप देख सकते हैं राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर, इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैला है। इन्हीं क्षेत्रों में ही किस जनजाति का निवास है बोलेंगे तो बैगा जनजाति का निवास है। ठीक है, अब जैसे बताया गया कि मैकल परत श्रेणी के अंतर्गत आपका राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर शामिल है, जहां मुख्य रूप से बैगा जनजाति का निवास है। आगे इसमें बताया गया है कि बैगा जनजाति आपका गोड़ों के पुजारी, जो गोड़ जनजाति थे उनके बारे में बताया गया है, गोड़ों के पुजारी या पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, तो बैगा जनजाति किस जनजाति के पुजारी के रूप में काम करते थे, तो गोड़ जनजाति के पुजारी के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट अपन पॉइंट बात करें तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति यदि आपको पूछे तो वो आपका बैगा जनजाति है, और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो गोदना है वो आपका झेला गोदना होता है। कौन सा गोदना? झेला गोदना इस जनजाति में सबसे प्रचलित गोदना होता है। ठीक है, तो गोदना प्रिय जनजाति किन्हें कहा जाता है? बैगा जनजाति को। बैगा जनजाति का नेक्स्ट पॉइंट अब बात करें तो बैगा जनजाति में जो सुबह का भोजन को कहा जाता है बासी, दोपहर के भोजन को कहा जाता है पेज, और रात्रि के भोजन को कहा जाता है बियारी। तो ये 3 भोजन आपको यहाँ से याद रखना है, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। नेक्स्ट पॉइंट देखें अपन, तो इस जनजाति में महिलाओं के जो वस्त्र को कहा जाता है कपची। तो क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है कि कपची महिलाओं के वस्त्र को कहा जाता है किस जनजाति में, तो बैगा जनजाति में। बैगा जनजाति की विशेषता का बात करें तो इस जनजाति का जो प्रमुख पेय पदार्थ है आपका ताड़ी और सल्फी। तो ताड़ी और सल्फी किसका प्रमुख पेय पदार्थ है? आपका बैगा जनजाति का। और यहाँ पर खाते मतलब इसमें जो भाजी के अंतर्गत बताया गया है कि आपका जो केवलाल नामक वृक्ष की पत्ती को खाते हैं, जिन्हें कहा जाता है इसमें भाजी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बैगा जनजाति की प्रमुख देवता का अपन बात करें तो बूढ़ा देव को कहा जाता है, जो साल वृक्ष में निवास करता है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बैगा जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? बूढ़ा देव, जो कहाँ निवास करते हैं? साल वृक्ष में। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि भूमि की रक्षा के लिए इस बैगा जनजाति में ठाकुर देव की पूजा की जाती है, और बीमारियों की रक्षा के लिए दुल्हा देव की पूजा की जाती है। ये मुख्य रूप से आपको यहाँ से याद रखना है। अगर हम बात करें इनका जो प्रमुख नृत्य बैगा जनजाति का, बैगा का प्रमुख नृत्य आपका कर्मा, किंतु साथ ही साथ आपका बिल्मा, सैला, परघौनी एवं फाग गीत भी इस जनजाति में प्रचलित है। लेकिन प्रमुख नृत्य कौन सा है? अपना कर्मा नृत्य। लेकिन इसके अलावा आपका बिल्मा, सैला, परघौनी, फाग गीत, ये सब भी यहाँ क्या है आपका प्रचलित। तो ये हो गया हमारा बैगा जनजाति की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, इसी जनजाति के बारे में देखते हैं और कौन कौन सा विशेषता है। तो नेक्स्ट अपन पॉइंट का बात करें तो इसकी प्रमुख उपजाति आपको याद रखना है। तो इसकी जो प्रमुख उपजाति के अंतर्गत आपका बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर, ये सब शामिल है। बैगा जो है आपका ध्यान रखेंगे केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति में क्या है? शामिल है। हम बात करें तो ये बैगा जनजातियों के द्वारा इन्हें औषधियों का विशेष ज्ञान होने के कारण इन्हें मेडिसिन मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेडिसिन मैन के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो क्या बताएंगे? बैगा जनजाति को जाना जाता है। आगे बताया गया इस जनजाति द्वारा हल नहीं छुआ जाता, जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा जनजाति हल नहीं छूते, तो बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है वेबार। क्या बोलते हैं? वेबार के नाम से जानते हैं। इनके प्रमुख पर्व का नाम है आपका रसनवा पर्व। प्रमुख विवाह पद्धति में है आपका पैठुल विवाह, जिसे हट विवाह कहा जाता है। बताया गया है कि इस विवाह में लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह किया जाता है। ठीक है, तो पैठुल विवाह में लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैठुल विवाह। जो किस जनजाति में फेमस है?
ये प्रसिद्ध है बैगा जनजाति। वैसे हम आगे पढ़ेंगे विवाह पद्धति, इसमें देखेंगे तो पैठुल विवाह बहुत सारे जनजातियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हमारा बैगा जनजाति की प्रमुख विशेषता हो चुका है। तो बैगा जनजाति, और आज हम इस वीडियो में 2 जनजाति पढ़े, एक गोंड जनजाति की प्रमुख विशेषताएं और बैगा जनजाति की प्रमुख विशेषताएं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिर्फ यह कर सकते हैं कि इस छत्तीसगढ़ जीके के जो वीडियो हैं उन्हें आप दूसरे को ज़रूर बताएं कि इस चैनल में छत्तीसगढ़ जीके अपलोड हो रहे हैं, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। यही मेरे लिए सबसे बड़ा मदद होगा आपके तरफ से। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।